हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये चैनल है आपको इंग्लिश के बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा है। और आप जो यहाँ पर टॉपिक पढ़ रहे हैं वह पढ़ रहे हैं नाउन एंड द केस। नाउन एंड द केस, और नाउन एंड द केस में हमारा जो चल रहा है पॉसेसिव, यहाँ पर जो चल रहा है हमारा पॉसेसिव, हमारा जो कंटेंट है वो चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पॉसेसिव, और पॉसेसिव में आप जानते हैं हमारा अपोस्ट्रोफे या अपोस्ट्रोफे एस जो है लगाकर काकी की जो आवाज़ निकालता है वो यहाँ पर टॉपिक हमारा चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं जहाँ से हमने अपना टॉपिक छोड़ा था पिछली वीडियो में, वहाँ से हम थोड़ा सा अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा लेवल को आगे बढ़ाते हुए चलना शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। देखिए यहाँ पर एक नोट्स दे रखा है। नोट में हमारा क्या है, नोट में दे रखा है कुछ ऐसे हिसिंग साउंड, कुछ ऐसे हिसिंग साउंड वाले नाउन्स हैं जिनके साथ अपोस्ट्रोफे एस लगा हो या अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग कर पॉसेसिव बनाया जाता है। ठीक है, देखिए किस तरह से यहां पर दे रखा है, यहां दे रखा है वीनस। देखिए वीनस, यहां पर अपोस्ट्रोफे एस लगा दिया है, यानी हमारा जो पहला जो नियम यहां पर काम किया उसने किया, यहां पर एस लगा हुआ है। उसके बाद में यहां पर अपोस्ट्रोफे लगाकर हमने एस लगा दिया जो काकी की आवाज निकालता है। उसके बाद ब्यूटी, यहां पर दे रखा है ब्यूटी, वीनस ब्यूटी। देखिए हमने अभी पहले नियम पढ़ा था, उसमें क्या था, उस नियम में हमने देखिए यहां पर पढ़ा था, जैसे कि मान लें हमारा यहां पर आया था बॉयज, यहां पर हमने बॉयज लगा दिया, तो यहां पर हम केवल अपोस्ट्रोफे से काम चला लेते थे। किसके लिए? काकी की के लिए। ठीक है, मगर यहाँ पर हमने जब नोट बताया है तो नोट के साथ में यहाँ पर एस भी लगा हुआ है और अपोस्ट्रोफे एस भी है। ब्यूटी, वीनस ब्यूटी। अब देखिए यहाँ पर वीनस अपोस्ट्रोफे ब्यूटी, मतलब ये जो है हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, देखिए ये टॉपिक हमारा इस तरह का है कि ये छोटी सी गलती होगी और उस गलती को हम करके आते हैं जिससे हमें नेगेटिव मार्किंग में जाना पड़ जाता है। ठीक है, यानी हमें जो है नंबर नहीं मिल पाता है, जो अंक मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है। जब हम इसकी स्टडी अच्छी तरह से करेंगे तब हम अच्छी तरह से, अगर इस टॉपिक से हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है तो बड़े अच्छी तरह से हम उसको कर आ सकते हैं और अच्छे अंक पा सकते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है वीनस, जो कि ये गलत है, और ये यहाँ पर ये हमारा सही हो जाता है। आगे है जेम्स। देखिए जेम्स भी दे रखा है, नाम है जेम्स, और अपोस्ट्रोफे एस भी है, हेट, मतलब ये यहाँ पर करेक्ट होता है। अगर इसी का यहाँ पे देखें जेम्स अपोस्ट्रोफे हेट, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये गलत हो जाता है। अब देखिए मिस्टर जॉन्स हाउस, मिस्टर जॉन्स हाउस, तो यहाँ पर ये करेक्ट हुआ। देखिए मिस्टर जॉन्स नाम है और फिर उसके बाद में अपोस्ट्रोफे एस लगा दिया है। यहाँ नहीं है कि ये सिंगुलर है, ये हमें ध्यान रखना है। ये जो नाम है हमारे सिंगुलर नाम है, सिंगुलर नेम में आता है ये। अगर इसे हम बहुवचन बना ही नहीं सकते, पहले तो नाम को बहुवचन बनाते ही नहीं है। ठीक, तो इसलिए सिंगुलर में जब एस लगा हुआ है तब हम अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का दे दिया उसने, जबकि हमने नियम पढ़ा है कि यहाँ पर ही हम कॉमे से काम चलाते हैं, इस अपोस्ट्रोफे एस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि ये नाम है, गलत हो जाएगा अगर हम इसको एस को नहीं लगाएंगे, अपोस्ट्रोफे एस को अपोस्ट्रोफे लगाएंगे केवल, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, वहीं हमारा नेगेटिव में मार्क चला जाता है। देखिए मिस्टर जॉन्स एस अपोस्ट्रोफे एस हाउस, यानी करेक्ट है। अब इसी तरह से येट्स पोएम्स, मतलब ये भी करेक्ट है, ये भी नाम दे रखा है और अपोस्ट्रोफे एस लगा रखा है, मतलब ये यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, देखिए आगे, लेकिन मिस्टर जॉन्स हाउस, अगर देखिए यहाँ पर मिस्टर जॉन्स अपोस्ट्रोफे है, अगर यहाँ पर कॉमा लगाकर, यहाँ पर इसे कॉमा लगाकर अगर बनाया जाए तब भी अपने आप में करेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। देखिए अगर यहाँ पर दोनों ही और ऑप्शन में अगर दोनों ही आते हैं, ठीक है, तो पहले तो जाहिर सी बात है 99% ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अगर आता भी है तो हमें ये वाला करेक्ट करना होगा। ठीक है, कौन सा वाला? ये ऊपर वाला हमें करेक्ट करना होगा। आगे इट्स पोएम, अगर ये भी आता है ऑप्शन में और ये भी आता है पोएम ऑप्शन में, तो ये ऊपर वाला हमारा करेक्ट हो जाता है। इट्स पोएम का पॉसेसिव
अपोस्ट्रोफे, मैंने बताया था कॉमा जो लगाते हैं काकी के लिए, जैसे कि अभी बताया था मैंने बॉयज़ के बारे में। यहाँ पर देखिए बॉयज़ गर्ल्स करते हैं तो यहाँ अपोस्ट्रोफे लगा देते हैं। जब अपोस्ट्रोफे लगा देते हैं तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर प्लूरल के साथ में ये आया हुआ है। ठीक है, अपोस्ट्रोफे का प्रयोग कर भी बनाया जा सकता है। अब देखिए आगे नंबर 2 में देखिए नियम नंबर उसका नेट में दे रखा है फॉर गुड्स सेक या फिर फॉर हेवंस सेक या फॉर मर्सीज सेक का पोसेसिव अपोस्ट्रोफे एस या अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग कर बनाया जा सकता है। ठीक है, या बनाया जाता है। नंबर 3 फॉर ब्रेविटी सेक, देखिए फॉर ब्रेविटी सेक तथा फॉर फैशन सेक के साथ अपोस्ट्रोफे यानी कॉमा जो लगा होता हमारा एस या और अपोस्ट्रोफे का प्रयोग नहीं किया जाता है, अगर हम इनमें लगाएं केवल ऐसे ही तो इसका प्रयोग नहीं होगा। नंबर 4 देखें एस एंडिंग प्रॉपर नाउन, यानी नाउन में अगर एस लगा हुआ है, जो हमारा नाउन है उसमें एस लगा हुआ है जो सिंगुलर नेम को डिनोट मतलब इंगित करना, डिनोट करता है के साथ अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है। यानी अगर उसमें नाउन में हमारा एस लगा हुआ है तो हम अपोस्ट्रोफे उसमें एस का प्रयोग कर बना सकते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल डेनिस अपोस्ट्रोफे एस न्यू जॉब, डेनिस अपोस्ट्रोफे एस न्यू जॉब। देखिए दूसरा चार्ल्स, देखिए यहाँ पर चार्ल्स इसमें जो है एस लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर एस ये है और यहाँ पर ये है, चार्ल्स अपोस्ट्रोफे एस वाइफ, ये दोनों ही हमारे करेक्ट होते हैं। तो आपने यहाँ पर इसके बारे में पढ़ा है, एक बार दोबारा देख लीजिए, नोट दे रखा है यहाँ पर क्योंकि हमने इसके नियम पहले भी पढ़ चुके हैं और उसके अब जो है ये नोट दे रखा है। नोट में क्या दे रखा है मैंने बताया है हिसिंग साउंड वाले नाउन्स हैं जिनके साथ अपोस्ट्रोफे या तो एस लगा होगा, ठीक है, या अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है। अपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे इसमें और उसका पोसेसिव हम बना देते हैं। देखिए नाम में जैसे कि हमने नाम में जोड़ दिया किसी के नाम के साथ में एस जुड़ा हुआ है, ठीक, जैसे कि वीनस, उसमें अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग करेंगे। फिर ब्यूटी, इसी आधार पर जेम्स, यहाँ पर जेम्स नाम है उसमें अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हेट, ये दोनों ही अपने आप में करेक्ट हो जाते हैं। हमें इस तरह से नहीं लिखना है जैसे कि आया देखिए वीनस अपोस्ट्रोफे ब्यूटी, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। इसी आधार पर देखिए जेम्स अपोस्ट्रोफे हेट, जेम्स अपोस्ट्रोफे हेट, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। बल्कि ये नीचे वाले जो हैं मिस्टर जॉन्स हाउस, ये भी करेक्ट है, और ईट्स पोएम, ये भी करेक्ट है। अब आगे उन्होंने कहा है मिस्टर जॉन्स हाउस, हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। अगर हम इसको लिखना चाहें मिस्टर जॉन्स अपोस्ट्रोफे लगाकर हाउस और ईट्स पोएम का पोसेसिव अपोस्ट्रोफे का प्रयोग कर भी बनाया जा सकता है। यानी जिनमें अगर हमारा इन दोनों वाक्यों में एस लगा हुआ है नाम में, तो उनका केवल अपोस्ट्रोफे से भी हम काम चला सकते हैं। नंबर 2 में दे रखा है फॉर गॉड सेक, फॉर गॉड सेक, फॉर हेवन सेक, फॉर मर्सी सेक का पोसेसिव अपोस्ट्रोफे एस या अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग कर बनाया जाता है। फॉर वेटिंग नंबर 3 में दे रखा है फॉर ब्रेविटिंग सेक तथा फॉर फैशन सेक के साथ अपोस्ट्रोफे एस और अपोस्ट्रोफे जो कॉमा होता है का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। नंबर 4 है एस एंडिंग प्रॉपर नाउन जो सिंगुलर नाउन नेम को डिनोट करता है के साथ अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है। एग्जाम्पल हमारा ये दे रखा है डेनिस अपोस्ट्रोफे एस न्यू जॉब, चार्ल्स अपोस्ट्रोफे एस वाइफ। इस तरह से हमने इनके नियम के बारे में पढ़ा है। अभी आगे और पढ़ेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे दे रखा है पर्सोनिफाइड थिंग्स के साथ अपोस्ट्रोफे एस या अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग कर पोसेसिव बनाया जाता है। पर्सोनिफाइड
पर्सोनिफाइड का मतलब होता है मानवीयकरण, और थिंग्स वस्तुएं, मानवीयकरण वस्तुओं के साथ अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग कर पॉसेसिव बनाया जाता है। किस तरह से? देखिए पहले तो हमें यह पता रहना चाहिए कि पर्सोनिफाइड है क्या चीज। किसी निर्जीव चीज को, ठीक है, हम उसे एक कल्पना के द्वारा क्या मान लें, सजीव मान लें, ठीक है, वहां पर हमारा क्या होता है, मानवीयकरण होता है। देखिए यहां पर फॉर्च्यून्स फेवर, फॉर्च्यून्स फेवर, फॉर्च्यून में तो एक तरह से दूसरे अगर इस भाषा में कहें या इसका सिनोनिम्स कहें तो वो लक होता है, ठीक है, जिसे हम भाग्य कहते हैं। डेथ, डेथ होता है मृत्यु। देखिए यहाँ पर फॉर्च्यून्स फेवर, फॉर्च्यून्स अपोस्ट्रोफे फेवर कर दिया यहाँ पर, डेथ अपोस्ट्रोफे आइसी हैंड। ये जो हमारे हैं ये शब्द जो लिए गए हैं हमारे एक कविताओं से लिए गए हैं। मतलब जो हमारी कविताएं होती हैं उनमें जो एक फिगर ऑफ स्पीच जो दी होती है उसमें जैसे पर्सोनिफिकेशन, उसका ये रूप दिया हुआ है, ठीक है, पर्सोनिफाइड मतलब मानवीकरण, ठीक है। इस चीज़ का हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर एक तरफ राइट दे रखे हैं, एक तरफ रॉन्ग दे रखे हैं। नेचर्स अपोस्ट्रोफे लाउस, नेचर अपोस्ट्रोफे एस लाउस, ठीक है। अब हमें इसे देखिए ये तो हमारा करेक्ट है, और हमारा एग्जाम में अगर किस तरह से आए जो कि इनकरेक्ट आएगा जिसे हमें पहचान रहे। देखिए यहाँ पर नेचर्स दे रखा है, उसी में एस जोड़ दिया है और अपोस्ट्रोफे लगा दिया है, लाउस कर दिया है, ठीक है, मतलब ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक। या ऐसा ना देकर नेचर्स कर दिया, अपोस्ट्रोफे एस लगा दिया, फिर लाउस कर दिया, ये भी हमारा इनकरेक्ट होता है, ठीक है। इस तरह से अगर एग्जाम में आए, ये आ जाए बिल्कुल इस तरह से, तो हमारा ये करेक्ट होगा, और इस तरह से ये आते हैं तो ये इनकरेक्ट की उपाधि ले लेते हैं, ठीक है नहीं। अब देखिए ड्यूटी, ड्यूटी अपोस्ट्रोफे एस, ड्यूटी अपोस्ट्रोफे एस कॉल, ड्यूटी अपोस्ट्रोफे एस कॉल, मतलब यहाँ पर ये करेक्ट दिखा रहा है अपने आप को, ठीक है। मानवीकरण का अगर रूप देखा जाए तो ये अपने आप में करेक्ट है। इसी आधार पर यहाँ देखें ड्यूटीज अपोस्ट्रोफे कॉल, मतलब ये इनकरेक्ट है। इसी आधार पर यहाँ देखें ड्यूटीज अपोस्ट्रोफे एस कॉल, ये भी हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपने अच्छी तरह से देखा। अब देखते हैं अगले नियम से मिलते हैं, अगला नियम हमें क्या बतलाता है। देखिए अगला नियम कहता है किसी कंट्री और प्लेस के नाम के साथ अपोस्ट्रोफे एस या अपोस्ट्रोफे का प्रयोग कर पॉसेसिव बनाया जाता है। मतलब या तो किसी देश का नाम या किसी स्थान का नाम, या तो देश का नाम आएगा या स्थान का नाम आएगा। दोबारा देख लें, किसी कंट्री या कंट्री मतलब देश और प्लेस मतलब स्थान के नाम के साथ हम क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफे एस या अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग कर पॉसेसिव बनाते हैं, ठीक है। जैसे देखें नंबर 1 पर दे रखा है इंग्लैंड्स, इंग्लैंड अपोस्ट्रोफे एस हिस्ट्री, इंग्लैंड अपोस्ट्रोफे एस हिस्ट्री, ये हो गया इंग्लैंड का इतिहास। क्या हुआ, इंग्लैंड का इतिहास, मतलब ये अपने आप में बात जो है करेक्ट कही गई है। आगे देखें दूसरा दे रखा है इंडिया अपोस्ट्रोफे एस फ्यूचर, इंडिया अपोस्ट्रोफे एस फ्यूचर, मतलब ये भी बात हमारी सही कही गई है, क्योंकि देश और स्थान के बारे में जब बात हो रही है तो अपोस्ट्रोफे एस वहां पर लगाते हैं, ठीक। आगे देखें पटना अपोस्ट्रोफे एस वाटर सप्लाई, पटना अपोस्ट्रोफे एस वाटर सप्लाई, मतलब ये भी अपने आप में यहां पर करेक्ट हो जाता है। यहां तो ये बात है करेक्ट की, ठीक है। अब हम कहीं ऐसा ना हो, देखिए द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड ये आ जाए, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड अगर ये आता है तब हम क्या करेंगे, सोचो अपने माइंड में सोचो इस बात को कि अगर ये आता है इस तरह से और ये दोनों चीजें रखी हुई मिल जाएं तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं, बस हमें एक तरह से कंफ्यूज किया जाता है, मतलब हम एक गुमराह किया जाता है एक तरह से। दोनों ही वाक्य अपने आप में सही हैं। देखिए या तो हम लिख दें इंग्लैंड अपोस्ट्रोफे एस हिस्ट्री, या लिख दें द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, क्या लिख दें, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, इस तरह से भी हमारा ये करेक्ट हो जाता है। इस आधार पर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये भी अपने आप में यहां पर करेक्ट होता है, ठीक है। आगे देखें, देखिए द वाटर सप्लाई ऑफ पटना, द वाटर सप्लाई ऑफ पटना, ये भी अपने आप में करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए यहां पर। अभी हम आगे इसके और नियम पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक नोट दे रखा है यहां पर, और नोट में क्या है
किसी प्लेस मतलब स्थान के नाम के बाद, यानी कोई स्थान है और उसके नाम के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो, किसका? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो प्लेस के नाम के साथ अपोस्ट्रोफे एस या अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग कर पॉसेसिव बनाया जाता है। देखिए, द टाउन अपोस्ट्रोफे एस बेस्ट पब्लिकेशन, द टाउन अपोस्ट्रोफे एस बेस्ट पब्लिकेशन। दूसरा देखें, द वर्ल्ड अपोस्ट्रोफे एस लार्जेस्ट रिवर, द वर्ल्ड अपोस्ट्रोफे एस लार्जेस्ट रिवर। नेक्स्ट है द ब्लेज अपोस्ट्रोफे एस ओल्डेस्ट मैन, द ब्लेज अपोस्ट्रोफे एस ओल्डेस्ट मैन। देखिए यहां पर ये दे रखा है, यहां पर ये सब के सब हमारे क्या हैं? ये सभी करेक्ट हैं। देखिए, द टाउन अपोस्ट्रोफे एस बेस्ट पब्लिकेशन करेक्ट, क्योंकि अपोस्ट्रोफे लग रहा है नियम के अनुसार। द वर्ल्ड अपोस्ट्रोफे एस लार्जेस्ट रिवर, ये भी करेक्ट हो गया। तीसरा है द विलेज अपोस्ट्रोफे एस ओल्डेस्ट मैन, ये भी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसको हम अगर दूसरे तरीके से लिखें तो वो ये है, द वेस्ट पब्लिकेशन ऑफ द टाउन, द वेस्ट पब्लिकेशन ऑफ द टाउन, मतलब ये भी हमारा करेक्ट हो जाता है, ये भी करेक्ट है अपने आप में। अब देखिए, द वर्ल्ड्स अपोस्ट्रोफे एस लार्जेस्ट रिवर, अब इसको हम इस तरह से पढ़ें, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये भी हमारा करेक्ट हो जाता है। दो तरीके हैं इनके बनाने के। ठीक है, हमारे एग्जाम में केवल एक ही तरीका दिया होगा, थोड़ा सा ये हम यहाँ पर हाई लेवल पर चल रहे हैं। देखिए आगे, द ओल्डेस्ट मैन ऑफ द विलेज, यानी इसका जो है ये द विलेज अपोस्ट्रोफे एस ओल्डेस्ट मैन, अगर हम इसको उल्टा करके लिख दें तो ये कैसे लिखा जाएगा? द ओल्डेस्ट, देखिए द ओल्डेस्ट मैन ऑफ द विलेज, ये भी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे अगले नियम से देखते हैं, मिलते हैं। यदि किसी व्यक्ति या वस्तु के पहले, कहते हैं यदि किसी व्यक्ति या वस्तु के पहले क्या है? पॉसेसिव, देखिए पॉसेसिव अपोस्ट्रोफे एस या अपोस्ट्रोफे, केवल अपोस्ट्रोफे और पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो, या तो पॉसेसिव अपोस्ट्रोफे एस या केवल अपोस्ट्रोफे या अपोस्ट्रोफे पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो व्यक्ति, देखिए तो व्यक्ति या वस्तु के पहले, तो व्यक्ति या वस्तु के पहले आर्टिकल, जो आर्टिकल होते हैं हमारे, देखिए आर्टिकल हमारे तीन होते हैं, कौन कौन से? आ, एन या ए पढ़ सकते हैं हम उसको, ए एन या दा, इनका प्रयोग। ठीक है, ये आर्टिकल होते हैं, ये दे रखे हैं यहाँ पर, ए एन और दा का प्रयोग नहीं होता है। अगर हमारा देखिए ये नियम दोबारा देख लें, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु के पहले पॉसेसिव अपोस्ट्रोफे एस या केवल अपोस्ट्रोफे, ठीक है, या पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो व्यक्ति या वस्तु के पहले आर्टिकल का प्रयोग हमें नहीं करना है, वहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है द पॉलिटिशियन अपोस्ट्रोफे एस डॉटर, ऐसा पढ़ेंगे शॉर्ट में तो क्या पढ़ा जाएगा? द पॉलिटिशियंस डॉटर। देखिए द पॉलिटिशियन अपोस्ट्रोफे एस द डॉटर, द पॉलिटिशियन अपोस्ट्रोफे एस द डॉटर। देखिए पहला वाला तो ये हमारा करेक्ट होता है, और दूसरा वाला द पॉलिटिशियंस, यहाँ पर ये दा जो है गलत है, क्योंकि इसने पहले कह दिया कि यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करना है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, देखिए आगे, द डॉटर ऑफ द पॉलिटिशियन, हाँ ऐसे हो सकता है, द डॉटर ऑफ द पॉलिटिशियन, ये हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, द डॉटर ऑफ द पॉलिटिशियन, यहाँ पर ये करेक्ट होगा। देखिए आगे, अमेरिका अपोस्ट्रोफे एस इंटरवेंशन, अमेरिका अपोस्ट्रोफे एस इंटरवेंशन, तो ये भी अपने आप में करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज इसमें नहीं हुआ है। अब आगे देखें, अमेरिका अपोस्ट्रोफे एस द इंटरवेंशन, ये अपने आप में गलत है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल का यूज हुआ है।
आर्टिकल का यहां पर यूज हुआ है। देखिए आगे, द इंटरवेंशन ऑफ अमेरिका, देखिए द इंटरवेंशन ऑफ अमेरिका, ये अपने आप में यहां पर करेक्ट है, ठीक है, नहीं क्या है, ये अपने आप में करेक्ट हो गया। आगे देखें, किसी देश के नाम के साथ अपोस्ट्रोफे, किसी देश के नाम के साथ अपोस्ट्रोफे या अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग पोसेसिव बनाने, देखिए पोसेसिव बनाने के लिए इस प्रकार नहीं होता है। किस प्रकार नहीं होता है वो एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे। यहां पर देखो, इंडिया अपोस्ट्रोफे एस प्लेयर्स, इंडिया अपोस्ट्रोफे एस प्लेयर्स, मतलब ये तो गलत हो जाएगा। आगे, इंग्लैंड अपोस्ट्रोफे एस टीम, इंडिया इंग्लैंड अपोस्ट्रोफे एस टीम, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। होगा कब, जबकि हमें इसके आगे दा का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हमारा नियम कहता है, देखिए द इंडियन प्लेयर्स, द इंडियन प्लेयर्स, ये अपने आप में करेक्ट होगा, द इंडियन प्लेयर्स। इसी तरह से द इंग्लिश टीम, द इंग्लिश टीम, ये भी अपने आप में करेक्ट होगा। तो यहां पर हम इसे अच्छी तरह से पढ़ते रहें। देखिए एक बार फिर दोबारा रिवीजन कर लीजिए आपका इसका। उसने कहा, देखिए किसी प्लेस के नाम के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो तो प्लेस के नाम के साथ अपोस्ट्रोफे एस या अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग क्या है, कर पॉसेसिव बनाया जाता है, यानी पॉसेसिव बनाया जाता है जहां पे हम काकी की आवाज निकालते हैं। देखिए द टाउन अपोस्ट्रोफे एस बेस्ट पब्लिकेशन, मतलब करेक्ट है। दूसरा इसी तरह से द वर्ल्ड अपोस्ट्रोफे एस लार्जेस्ट रिवर, ये भी हमारा करेक्ट है। इसी आधार पर द ब्लेज अपोस्ट्रोफे एस ओल्डेस्ट मैन, ये भी अपने आप में करेक्ट है। अगर हम इसी का दूसरा रूप लिखें तो वो इस तरह से लिखेंगे, द बेस्ट पब्लिकेशन ऑफ द टाउन, द बेस्ट पब्लिकेशन ऑफ द टाउन। इसी आधार पर द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, अगला है द ओल्डेस्ट मैन ऑफ द ब्लेज, ये अपने आप में करेक्ट हो जाते हैं। अगला नियम हमने पढ़ा, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु के पहले पॉजिटिव अपोस्ट्रोफे एस या अपोस्ट्रोफे और पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो व्यक्ति या वस्तु के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, मतलब आर्टिकल का अगर उसमें प्रयोग आ जाए तो वह गलत हो जाएगा। देखिए किस तरह से, द पॉलिटिशियंस डॉटर, ये तो हमारा करेक्ट है। अगला इसी में द पॉलिटिशियंस द डॉटर, ये द आर्टिकल का इसमें यूज नहीं होना है। इसी आधार पर द डॉटर ऑफ द पॉलिटिशियन, ये अपने आप में यहां पर करेक्ट हो जाता है। आगे अमेरिका अपोस्ट्रोफे इंटरवेंशन, ये अपने आप में करेक्ट है। इस आधार पर अमेरिका अपोस्ट्रोफे एस द इंटरवेंशन, ये द का जो यूज है ये आर्टिकल में आता है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, यहां पर ये गलत हो जाता है। अगर हम इसका दूसरा रूप लिखें तो वह ऐसे लिखा जाएगा, द इंटरवेंशन ऑफ अमेरिका, ये हमारा अपने आप में करेक्ट हो जाता है। देखिए आगे, किसी देश के नाम के साथ अपोस्ट्रोफे एस या अपोस्ट्रोफे का प्रयोग पॉसेसिव बनाने के लिए इस प्रकार नहीं होता है। किस प्रकार से, अगर हम इसे लिखें इंडियाज प्लेयर, इंग्लैंड टीम, तो ये अपने आप में गलत हो जाते हैं। इनके आगे हम आर्टिकल द का यूज पहले करते हैं। देखिए किस तरह से, द इंडियन प्लेयर्स, क्या हो जाएगा, द इंडियन प्लेयर्स, और ये होगा द इंग्लिश टीम, द इंग्लिश टीम। तो इस तरह से हमारा ये करेक्ट होगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे और देखते हैं। देखिए नियम कहता है हमारा, सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ अपोस्ट्रोफे एस या अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग कर पॉसेसिव बनाया जाता है, ठीक है। देखिए अ वीक्स हॉलीडे, अ वीक्स हॉलीडे, इसी तरह पर अ डेज जर्नी, अ डेज जर्नी। अगर हम इसे अपने शब्दों में कहें तो किस तरह से, देखिए अ वीक अपोस्ट्रोफे एस हॉलीडे, अ वीक अपोस्ट्रोफे एस हॉलीडे। इसी आधार पर ये देखिए अ डे अपोस्ट्रोफे एस जर्नी, जर्नी मतलब यात्रा। टुमारोज प्रोग्राम, टुमारोज प्रोग्राम, अपनी भाषा में टुमारो अपोस्ट्रोफे एस प्रोग्राम, ठीक है। ये हमारे सब के सब क्या है, करेक्ट हैं, ये करेक्ट हैं। तो इस तरह से हम ये भी लिख सकते हैं। आगे देखें, दे रखा है आयर्स अब्सेंस, आयर्स अब्सेंस, देखिए आयर अपोस्ट्रोफे अब्सेंस, ये भी हमारा करेक्ट आता है। अ मंथ्स हॉलीडे, अ मंथ्स हॉलीडे, या अ मंथ अपोस्ट्रोफे एस हॉलीडे, ये भी हमारा करेक्ट हो जाता है। देखिए आगे,
लेकिन प्लूरल टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ, ये दोबारा देख लें, लेकिन प्लूरल टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ अपोस्ट्रोफे का प्रयोग कर पॉसेसिव बनाया जाता है। मतलब केवल अपोस्ट्रोफे वहां पर लगाया जाता है। किस तरह से, देखिए 5 days लीव, 5 days लीव, तो ये हमारा करेक्ट होता है। आगे 10 minutes ब्रेक, 10 minutes ब्रेक, देखिए 10 minutes अपोस्ट्रोफे लगा दिया और ऊपर वाले में 5 days अपोस्ट्रोफे लगा दिया, तो ये करेक्ट हुआ। इसी आधार पर ये करेक्ट हुआ। ठीक, आगे 2 hours डिले, 2 hours अपोस्ट्रोफे डिले, इन 2 years अपोस्ट्रोफे टाइम, इन 2 years अपोस्ट्रोफे टाइम, इस आधार पर हमें बनाना होता है। देखिए आगे 8-6 months अपोस्ट्रोफे साइट, 8-6 month अपोस्ट्रोफे साइट, ये अपने आप में करेक्ट हो जाते हैं। आगे एक नोट दे रखा है, देखें नोट में, आ 10 minutes, देखिए आ 10 minutes ब्रेक, क्या दे रखा है, आ 10 minute ब्रेक। आगे आ 2 hour, आ 2 hour डिले, डिले भी इसके साथ में है। आगे देखें आ 5 day, आ 5 day लीव, आ 5 day लीव। इसी आधार पर नंबर 1 पर देखें सिंगुलर, सिंगुलर में दे रखा है वी हैव आ 10 minutes ब्रेक, वी हैव आ 10 minute ब्रेक। उसी आधार पर यहां पर देखें प्लूरल, वी हैव 10 minutes ब्रेक, वी हैव 10 minutes ब्रेक, ये भी हमारा करेक्ट हो जाता है। आगे देखें स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जैसे लेंथ, पॉइंट, एज, विड्थ या ब्रेडथ के पहले प्रयुक्त नाउन्स के साथ अपोस्ट्रोफे एस या अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग कर पॉसेसिव बनाया जाता है। जैसे आ बोट्स लेंथ, क्या है, आ बोट्स लेंथ, आ रेजर्स एज, आ स्टोन्स थ्रो, इस तरह से हम इसको बनाते हैं। देखिए यहां पर इसे देखें सिंगुलर वाले में, वी हैव आ 10 minute ब्रेक, वी हैव आ 10 minute ब्रेक। हमें इस तरह से अगर सिंगुलर में हम लिखते हैं तो क्या होगा, यहां पर देखिए आ 10 minute ब्रेक, इस तरह से हमें करना ही होता है। ठीक है, आगे यहां पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक सी हो रही है, यहां पर अच्छी तरह से इसे देख लें एक बार, फिर देखने के बाद में आप इसे पहले यहां पर नोट करते रहें। ये जो दे रखा है आपका ऊपर, यहां पर इसे देखें आप अच्छी तरह से, देखने के बाद में तब इसे करें। यहां पर जो दे रखा है वी हैव आ 10, देखिए यहां पर सिंगुलर में दे रखा है। ठीक है, सिंगुलर में क्या है, वी हैव आ 10 minute ब्रेक, यहां पर 10 मिनट का ब्रेक रखा हो, उसके आगे हमारा ए भी ए जो दर्शाता है वो सिंगुलर को दर्शाता है। इसी आधार में ये देखें प्लूरल, वी हैव 10 minutes ब्रेक, देखिए यहां पर प्लूरल में दे दिया 10 minutes ब्रेक, इस आधार पर भी कर सकते हैं। अब आगे देखें स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जैसे लेंथ, पॉइंट, एज, विड्थ या ब्रेडथ के पहले प्रयुक्त नाउन्स के साथ अपोस्ट्रोफे एस या अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग कर पॉसेसिव बनाया जाता है। जैसे बोट्स लेंथ, आ रेजर्स एज, आ स्टोन्स थ्रो, इस तरह से हमारे ये पॉसेसिव बनाए जाते हैं। एक बार जरा दोबारा रिवीजन मार दें। देखिए हमने लिखा है, इसके बाद में हमारा जो नियम कह रहा है, क्या कह रहा है, सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ अपोस्ट्रोफे एस या अपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग कर पॉसेसिव बनाया जाता है। जैसे आ वीक्स अपोस्ट्रोफे हॉलीडे, आ डे अपोस्ट्रोफे जर्नी, टुमारोज अपोस्ट्रोफे एस क्या है, प्रोग्राम। इस तरह से हमारे ये सभी का सभी करेक्ट हैं। आगे इस तरह से आ ईयर्स अपोस्ट्रोफे एस अब्सेंस, आ मंथ अपोस्ट्रोफे एस हॉलीडे। ठीक है, लेकिन प्लूरल टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ अपोस्ट्रोफे, केवल अपोस्ट्रोफे का प्रयोग कर पॉसेसिव बनाया जाता है। देखिए किस तरह से, 5 days अपोस्ट्रोफे लीव, 10 minutes अपोस्ट्रोफे ब्रेक, 8-6 months अपोस्ट्रोफे साइट, 2 hours अपोस्ट्रोफे डिले, इन 2 years अपोस्ट्रोफे टाइम। इस तरह से भी हम इसको
बना सकते हैं। अब आगे एक नोट दे रखा था, आ 10 मिनट्स ब्रेक, आ 2 आवर डिले, आ 5 डे लीव, ये भी हमारे अपने आप में बन सकते हैं। देखिए किस तरह से सिंगुलर में दे रखा है, बी हैव आ, देखिए दोनों सेम है मगर यहां पर जो है डिवाइड जो कर दिया सिंगुलर को, यहां पर ये भाग कर दिया हमारा, ठीक है, कौन सा भाग, ये भाग, बी हैव आ 10 मिनट ब्रेक। इसी तरह से प्लूरल में बी हैव 10 मिनट्स, देखिए यहां पर 10 मिनट्स, ये जो है प्लूरल का को बताता है कि यहां पर ये प्लूरल है, ब्रेक। आगे स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जैसे लेंथ, पॉइंट, एज, विड्थ, ये ब्रेडथ के पहले प्रयुक्त नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर पॉसेसिव बनाया जाता है। जैसे आ बोट्स, बोट अपोस्ट्रोफी एस लेंथ, आ रेजर अपोस्ट्रोफी एस एज, आ स्टोन अपोस्ट्रोफी एस थ्रो। इस तरह से जो है हमें ये जानकारी मिल गई है कि हमारे जो पॉसेसिव का प्रयोग होता है किस तरह से होता है। तो दोस्तों आज जो है हम अपने यहाँ पर वीडियो को थोड़ा रोकेंगे, कल जो है फिर इसी यहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमारा ये टॉपिक चल रहा है। देखिए पॉसेसिव का जो टॉपिक है नाउन एंड द केस में, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर हमने इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया तो मैं कहता हूं कि बेसिक से हाई लेवल तक अगर इसमें से कोई भी आपका करेक्ट आ जाए, इनकरेक्ट आ जाए या भरने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, कहीं भी आ जाए आप उसको करेक्ट ही कर आएंगे, ठीक है नहीं, मगर शर्त है कि आप उसको अच्छी तरह से कर लें तब। तो आज हम यहाँ पर वीडियो को रोकते हुए आपसे कहेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए और अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों में भी हमारे इसके चैनल का थोड़ा विस्तार बताइए कि हम किस तरह से यहाँ पर अपने इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तो जय हिंद और नमस्कार।